Hello students, welcome again. We will continue our lesson name Standard 3rd, Chapter 8, Flying High. This is part 2. Okay, so open the page number 54. तो आप लोगों ने पिकॉक का फिगर बनाया होगा अपने नोटबुक में और उसको बहुत सुंदर से कलर भी किया होगा। ओके, तो हमारा पेज नंबर 53 तक हो गया था। अभी हम पेज नंबर 54 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप 54 में भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी बर्ड्स है। देखिए, आप देखकर शायद पहचान गए होंगे कौन कौन सा बर्ड्स है यहाँ पर। तो फर्स्ट बर्ड्स को देखे पहले। सो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वाई इज़ देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। इसका मतलब हुआ, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा। तो आप सबको पता है ये कौन है? ओके, तब पहचान गए होंगे। अभी नेक्स्ट फिगर देखते हैं और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल देमसेल्फ एंड शॉटिंग। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबको पता होगा, उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और मैं शोर मचा रहे हैं। आपको पता है ना, ये दिन में शायद सो जाता है, रात को क्या करता है, ये जगा हुआ रहता है। पूरी रात ये जाग जाग कर इधर से उधर घूमते रहता है। ओके, अभी नेक्स्ट नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए, द आउल सेड स्टॉप दिस हॉलबॉर्न, वाई आर योर क्वालिफाई, वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ऑन वेज, आवर क्लॉक बेक फिदर एंड साउंड्स आर डिफरेंट, इट वी आर ऑल बर्ड्स, इफ वी ऑल looked alike at the same food and made the same sounds, think how dull the world be। अब यहाँ पर उल्लू बोलता है, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, या कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते और बोली भी यदि एक सी होती तो कितना नीरस होते हमारा यह दुनिया। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, अगर एक जैसे सारे बर्ड्स होते, सबकी आवाज़ एक जैसी होती, तो आपको क्या सारे बर्ड्स को देखने में कोई फ़र्क पता चलता? सब आपको एक जैसे दिखते, सबकी आवाज़ भी आपको एक जैसे ही सुनाई देते, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अभी क्या है कि आप अलग अलग से बर्ड्स देखते हैं, सबकी साउंड्स अलग होती है, सब अलग अलग कलर के दिखते हैं ना, सब अलग अलग कलर के। तभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बर्ड्स मेंटेन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस लेसन में आए हुए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो आपने फर्स्ट पेज से लेकर अभी तक जो भी बर्ड्स देखे हैं, यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें आपको लिखना है। ओके, तो आप भी साथ में अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, साथ में पेंसिल रख लीजिए, मैं लिखती हूँ उसको फिर आप देख देख के लिख लीजिएगा। और आपने भी बुक में आपके जो पिक्चर है, आपको सेम वही सारे बर्ड्स लिखने हैं, जो आपने पिक्चर में देखा वो आपको लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट में क्या है, पीकॉक, सेकंड क्या आपने देखा था, पैरोट, फिर आपने ईगल भी देखा था,
फिर यहाँ पे क्रो भी देखा था आपने, पिजन भी देखा था, ऑल भी देखा था, वल्चर भी देखा था। आपने जो जो अपने बुक्स में, टेक्स्ट बुक में आपने जो जो बर्ड्स देखे हैं उसके ही आपको नाम लिखनी है, ओके यहाँ पे, और कुछ अलग से नहीं लिखना। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड ऑन ट्रीज, इन वाटर, on the ground, in the arounds, best how many birds could you see? अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं मैदान में भी, पानी में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना है। तो आप घर के बाहर निकलो और घर के आसपास देखो आपको और कितनी सारी, इस बुक के अलावा कितनी सारी बर्ड्स आपको दिखती है घर के आसपास। अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो जो जो आपको बर्ड्स दिखा उसको आप एक अपने नोटबुक में नाम लिख लो, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज, इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड and write the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write how you would. अब यहाँ पे पक्षियों के नाम आपको भरना है और सही जगह पे निशान लगाना है। यदि नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान आपको लिखनी है। तो आप नेक्स्ट पेज कीजिए, पेज नंबर 55 में आपको बॉक्स दिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बना हुआ है टेबल, वेयर यू सॉ इट, यहाँ जहाँ देखा है वहाँ पे आपको क्या करना है। इस फर्स्ट लाइन में नेम ऑफ द बर्ड्स, आपने जो बर्ड्स देखा उसका आपको नाम लिखना है। और इन वाटर, पानी में कौन था, ऑन द ट्री, ट्री पे आपने किसको देखा। फिर है ऑन द ग्राउंड, आपने ज़मीन पर किसको देखा। फिर नेक्स्ट है इन द हाउस, आपने घर में किसको देखा, ओके। अब यहाँ पे फ्लाइंग, तो आपको बताना है आप जो जो आपने बर्ड्स देखा वो पानी में आपने देखा तो पानी में आपको राइट लगानी है, इन द वाटर। ऑन द ट्री पर अगर आपने देखा है तो ट्री पर आपको राइट लगानी है, और अगर आपने ज़मीन पे देखा ग्राउंड पे तो आपको ग्राउंड पे टिक लगानी है, ओके, ठीक है। और अगर वो उड़ सकते हैं तो आपको राइट लगानी है, नहीं उड़ सकते तो आपको रॉन्ग लगानी है। तो आप भी अपनी बुक ओपन रखिए, पेंसिल साथ में रखिए, अभी साथ में हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे नाम लिखा है, आपने जो देखा होगा उसकी नाम लिखिएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे है पीकॉक, तो पीकॉक आपने कहाँ देखा, इन द वाटर नो, ऑन द ट्री नो, ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पे क्या इन द हाउस, और यहाँ पे उड़ते हुए। तो आपने कहाँ देखा होगा पीकॉक को, पीकॉक तो कहाँ पे रहता है, ग्राउंड पे, तो क्या होगा इस पे ऐसे टिक, ओके। अभी नेक्स्ट है क्रो, क्रो कहाँ देखा आपने, इन द वाटर नो, ऑन द ट्री, तो कहाँ वो रहता है, ऑन द ट्री, तो किस पे होगा, ट्री पे, राइट। फिर वो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में तो कम रहता वो, इन द हाउस, घर पे रहता वो नहीं, और वो उड़ता है इसलिए होगा दोनों में सही। फिर थर्ड में क्या है, डक, डक कहाँ देखा आपने, डक हम कहाँ देखेंगे, इन द वाटर, डक कहाँ पे रहता है, वाटर में। ऑन द ट्री, ट्री पे नहीं रहता है। ऑन द ग्राउंड नहीं, ऑन द हाउस नो, फिर क्या उड़ते हुए आपने देखा है, नो। यहाँ पे पीकॉक का भी नो कर दीजिएगा, पीकॉक भी उड़ती नहीं है, ओके। फिर नेक्स्ट है पिजन, पिजन को आपने पानी में देखा, इन द वाटर नो, ऑन द ट्री तो होगा राइट। कहाँ रहता है पिजन, पेड़ पर।
फिर ऑन द ग्राउंड, नो। इन द हाउस, नो। उसके बाद क्या है, वो उड़ सकता है, तो पिजन उड़ता है ना, तो होगा राइट। अब लास्ट में है हैन। हैन इन द वाटर, वो पानी में रहता है, नहीं। पेड़ पे, नहीं। कहाँ रहता है वो, ज़मीन पे। इन द हाउस, नो। वो उड़ सकता है, नो। ओके। तो आपने यहाँ पर आपको नेम ऑफ द बर्ड, आपको जो आपने बर्ड्स यहाँ पे देखे हैं बाहर, घर से आप बाहर निकले तो वो सब बर्ड्स की आप नाम लिखिएगा। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल में लिख दिया है। और वो आपने वाटर में देखा तो वाटर में टिक लगाइएगा। ऑन द, अगर ट्री पर देखा आपने तो ट्री पर टिक लगाइएगा। ऑन द ग्राउंड पे देखा तो ग्राउंड पे टिक लगाइएगा। और अगर इन द हाउस, अगर आपने घर के अंदर देखा तो उस पर फिर टिक लगाइएगा। ओके। और अगर वो उड़ता है तो वहाँ पे रॉन्ग और राइट करना है। तो आपको घर से बाहर निकल कर देखना है, फिर आप ये बॉक्स को कंप्लीट करिएगा। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, हैव यू इवन नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक? Given below are picture of brick of birds. Look at them carefully. Identify the birds and write their names. तो यहाँ पे है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है? तो आप नीचे कुछ बर्ड्स की ओठ की, उसकी चोंच की, उसकी चित्र है। इसको आपको ध्यान से देखना है और पहचानना है ये किन पक्षियों की चोंच हो सकता है। नीचे उनके आपको नाम लिखनी है। ओके। तो यहाँ पे आपको सारे बर्ड्स की चोंच को देखना है और उस पे आपको अभी फिर नीचे पहचानना है कि वो कौन कौन सा बर्ड्स है यहाँ पे, और उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ओके। तो आप देखिए यहाँ पे 3 बर्ड्स है। तो ये कौन सा बर्ड्स है, शायद सबको पता होगा। दिस इज पैरोट, PARROT, पैरोट। सेकंड क्या है, क्रो, CROW। फिर ये लास्ट में कौन सा है, दिस इज पीकॉक। तो यहाँ पे पीकॉक लिख देंगे, PEACOCK। ओके, पीकॉक। तो आपने देखा है यहाँ पे 3 बर्ड्स थे, तो तीनों को आपने पहचान लिया होगा। फर्स्ट है पैरोट, सेकंड है क्रो, थर्ड है पीकॉक। पैरोट मतलब तोता, क्रो मतलब कौवा, और पीकॉक मतलब ब्यूटीफुल मोर। तो आपने इतने सारे बर्ड्स देखे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पार्ट हम एंड करेंगे। तो आपने इसके पहले पीकॉक का फिगर बनाया था अपने नोटबुक में। अभी आप एक सुंदर सा पैरोट का फिगर अपने नोटबुक में बनाइए। उस फिगर में पैरोट की आपको फिगर बनानी है और फिर उसको आपको कलर करनी है। ओके। सो यहाँ पर पार्ट 2 एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक आप ये अपनी होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।